स्वागत है आप सबका विवेकानंद आंसर्स के एक और एपिसोड में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट जयंत कृपलानी। मेरा साथ देने के लिए हाजिर है युवा भारत के प्रतिनिधि और हमारे साथ हैं स्वामी आत्मश्रद्धानंद जी महाराज। ही इज द एडिटर ऑफ द वेदांत केसरी रामकृष्ण मठ, चेन्नई। We also have with us Mr. Santosh Sharma, author of the book Dissolve the Box. He's a freedom man. दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने शुरू किया था भेड़ और शेर की कहानी से। Last week on Vivekananda Answers, we saw how important it is to develop one's real self and one's real personality. हमने ये भी जाना कि हमारे मित्र और ऑनर्ड गेस्ट संतोष, जो पहले एक छोटे से शहर में गली गली घूम के दूध बेच के गुजारा करते थे, उन्होंने कैसे अपनी जिंदगी को बदल डाला। इट्स नो फेरी टेल बट अ रियल लाइफ स्टोरी। भाइयों, आज आप सबके साथ एक चीज शेयर करने का मन कर रहा है। बहुत पहले बचपन में मैं एक दोहा सुना करता था। वो कुछ ऐसा था, गौरस गली गली फिरे, सुरा बैठे बिके। इट मीन्स अगर आपको सुरा यानी कि वाइन बेचनी है तो आप ये एक जगह बैठ के कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको गौरस अर्थात दूध बेचना है तो आपको गली गली घूम के पीने वाले के घर जाके बेचना पड़ेगा। एंड आई फील कि हमारे संतोष जो हैं अभी भी वही काम कर रहे हैं। नहीं, मारिएगा मत, मैं समझाता हूं मैं क्यों बोल रहा हूं ऐसे। क्योंकि ही इज टेकिंग दैट एक्स्ट्रा पेन, रीचिंग आउट टू पीपल इन डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री एंड सून द वर्ल्ड विथ हिज आइडियाज एंड हिज थॉट्स। आज आई वुड लाइक टू टेक दिस इशू ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट टू द नेक्स्ट लेवल। किस तरह से एक इंडिविजुअल अपने आप के लिए एक आइडेंटिटी बनाता है और ये आइडेंटिटी बनाना कितना इंपॉर्टेंट होता है। Now, this is actually true for an individual and for an organization. महाराज जी, आप ही बताइए, एक इंडिविजुअल के लिए ये आइडेंटिटी क्या मायने रखती है और कैसे बनती है, ये बिल्ड होती है ये आइडेंटिटी? असल में जो शब्द आप यूज करना चाहेंगे वो है सेल्फ आइडेंटिटी। तो सेल्फ आइडेंटिटी तो व्यक्तित्व निर्माण के लिए वो एक बेसिक है। आप अपने आप को कैसे समझते हैं या अपने आप को कैसे देखते हैं, अगर ये ना हो तो कोई भी काम नहीं होता। जैसे कोई व्यक्ति अगर वो उसने काम करना है कांस्टेबल का, तो पहले अपने आप को सोचना है कि मैं कांस्टेबल हूं, तभी वो कर पाएगा। ठीक वैसे भी अगर कोई व्यक्ति अपने आप का कोई विकास करना चाहता है तो उसमें एक ही आइडेंटिटी होनी चाहिए कि मेरे में विकास करने की क्षमता है। ए पॉजिटिव सेल्फ एटीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिना उसके कोई डेवलपमेंट नहीं होती। A positive self-attitude is very important. What do you think? Sir, I suppose while creating our own identity, sometimes we become self-obsessed. My question is to Maharaj is that how can we draw fine lines between a strong personality and self-obsession? See, self-obsession is a kind of obstacle. Let us know it very clearly. What is the difference between self-obsession and let's say self-confidence? Self-confidence is, let's say, I can do something. मैं ये कर सकता हूँ. And self-obsession or let's say arrogance is मैं ही कर सकता हूँ और कोई नहीं कर सकता. I alone am capable of it and others are good for nothing. That's not right. सभी में शक्ति है, सभी में वो भी कर सकते हैं। शुक्रिया महाराज जी। Now संतोष, मैंने कहीं पढ़ा था that the identity of an individual is possibly the reflection of his personality and his overall development. Now Swamiji says, and I quote, what we want is to see the man who is harmoniously developed, great in heart, great in mind, great in deed. Now Santosh, ऐसी identity, a combination of heart, head and hand, is it a tall order in today's context? No, it's not a tall order. If we understand what are the traps that are holding us back, if we understand these 5 villains that I had discussed in the last episode, it will be easier for us to actually come out of it. Could you re-describe them again? Maybe there are people who didn't see this the last week around. Yeah, I discussed that हमारे अंदर 5 villains होते हैं और वो 5 विलन को हम लोग
एल्फियाड बोल रहे हैं, एल, एफ, ई, ए और डी। एल स्टैंड्स फॉर द लिमिटेड सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, जहां पे हम अपने आप को ही नहीं समझ रहे हैं। नाउ वी रिप्रेजेंट दिस बाय अ फ्रॉग। दिस गिव्स राइज टू फियर इनसाइड अस। अगर हम अपने आप को नहीं समझते, देन वी हैव अ लॉट ऑफ फियर इनसाइड अस। वी आस्क व्हाट विल हैपन इफ दिस विल हैपन, व्हाट विल हैपन इफ दैट विल हैपन, एवरी मोमेंट, every minute, every second. This we represented it by a mouse. ये जो fear है, this triggers the ego inside us. Ego हम लोग represent कर रहे हैं by a lion. और ये ego के कारण हमारे अंदर attachment आता है. We behave like a dog with a bone, Okay. hooked to it. हाँ. And this attachment actually leads to a dominant mind, जो हावी हो जाता है हमारे ऊपर. हाँ. हम दिमाग के सुनते हैं, दिमाग हमारा नहीं सुनता. हाँ. So unless and until we understand this and address this, changing personality would not be easy, and bringing that leader inside you, it won't be easy. तो हमें ये समझना पड़ेगा और dissolve करना पड़ेगा उसे. So, Maharaji, how would one go about developing a sort of holistic self identity? The word holistic means Self. whole. Whole, yeah. So what is the meaning of whole? तो एक हम पहले तो पर्सनालिटी को थोड़ा समझे फर्दर। एक तो ये है कि पर्सनालिटी एक तो जो दिखाई देता है बाहर से, व्हेन यू लुक एट ए पर्सन, उसकी पर्सनालिटी अच्छी है, अर्थात देखने में अच्छा है। देयर इज एन एक्सटर्नल पर्सनालिटी, देयर इज हाइट, हिज वे ऑफ वॉकिंग एंड थिंग्स लाइक दैट, एक्सटर्नल ट्रेट्स। लेकिन उससे भी आगे बढ़कर एक दूसरी जो पर्सनालिटी विच इज रियल पर्सनालिटी, वो है कि व्हाट टाइप ऑफ पर्सन यू आर इनसाइड। तो इनसाइड जब हम बात करते हैं, देन यू स्पीक ऑफ द सटलर एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी। उसमें तीन चीज़ें स्वामी जी के अनुसार हैं। एक तो हमें सोचना आना चाहिए, वी शुड हैव अ हेल्दी पॉजिटिव थिंकिंग, और डीप थिंकिंग, राइट थिंकिंग, थिंकिंग विच इज इंक्लूसिव, विच इज नॉट वेरी एक्सक्लूसिव दैट आई अलोन एंड राइट, अदर्स आर नॉट राइट। एक तो इसमें एक डेवलपमेंट होनी चाहिए, डीपर थिंकिंग होनी चाहिए। और सेकेंड, हमारी जो फीलिंग दूसरों के लिए होनी चाहिए। सेकेंड इज हार्ट, फर्स्ट इज हेड, सेकेंड इज हार्ट। सो डू यू फील फॉर अदर्स? इफ यू कैन फील ओनली फॉर योर सेल्फ, इट बिकम सेल्फ पिटी। जब कुछ गलत हुआ तो मैं अपने आप को गाली देता हूँ, यू रियली डोंट मेक एनी चेंज, डोंट एक्चुअली कंट्रीब्यूट। लेकिन आप अगर दूसरों के लिए फील करते हैं तो एक्चुअली यू ग्रो, यू एक्सपैंड। और एक थर्ड है, अगर आपके पास हेड भी है, हार्ट भी है, तो सिर्फ बातें ही कर रहे हैं। थर्ड इज हैंड, एक्शन। आप कर क्या रहे हैं? आप कर क्या रहे हैं? आपने बात तो बहुत अच्छी की, आपने ये कोट किया, वो कोट किया, सुंदर बात से, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट इज योर एक्शन? और एक्शंस में पता चलता है कि आपकी पर्सनालिटी क्या है। कुछ लोग होते हैं वो अच्छी तरह से कोई भाषण नहीं दे सकते, या दे कैन नॉट पुट थिंग्स वेरी ब्यूटीफुली, लेकिन वो कर रहे हैं, उनके हाथ में एक क्षमता है। तो स्वामी जी का आदर्श ये है कि ये तीनों में अच्छी तरह से हार्मोनियस डेवलपमेंट होनी चाहिए, जिसको हम होलिस्टिक पर्सनालिटी कहते हैं। Pretty much what you had said. And Swami Ji was a real hands-on kind of guy, wasn't he? I mean, he didn't really hang around only philosophizing. He did get his hands into the business. True. Any questions? Yes, sir. As you are talking about the harmonious development, so my question to Maharaj is that how we can bring out this harmony within our own selves? Let us begin first of all. Let us understand. First of all, let us feel the need. हमें ये एक फील होना चाहिए कि मेरे को अपने आप को चेंज करना है। स्वामी जी कहते थे कि अगर हम मनुष्य को चेंज कर दें, if you bring basic, because man is a basic unit. If you change man, then society changes. What is society? It's a collection or the sum total of all human beings. So अगर आप बाहर चेंज लाना चाहते हैं, अपने आप में चेंज लाइए। Change lies within. और अगर आपको अपने आप में चेंज लाना है तो फर्स्ट स्टार्ट थिंकिंग, एंड यू टेक अप स्वामी जी's वर्क्स, रीड। और जैसे संतोष जी से बात कर रहा था, उन्होंने बताया कि कैसे स्वामी जी क्या कंप्लीट वर्क्स या किताबें उन्होंने हावड़ा रेलवे स्टेशन से खरीदी, और पहली रीडिंग में वो इतना समझ नहीं पाए, लेकिन बाद में देखा ये व्हाट ए ट्रेजर इट इज। And the trap was with me. The trap was with me. सो हमें ये करना है कि पढ़ो, इट्स ए ग्रेट ट्रेजर वी हैव। उसमें स्वामी जी ने पर्सनैलिटी क्या है इसके विषय में बड़ा अच्छा बोला है। एक तो ये है। दूसरा, एवरी डे सेट अपार्ट सम टाइम,
some self development book you read. अब जो स्वामी जी की किताब है उसे 10 मिनट पढ़िए और सोचिए, कॉन्टेम्पलेटिव स्टडी, ये नहीं कि उसको पढ़ के भागे, उसको सोचिए, ट्राई टू थिंक ओवर इट एंड देन ट्राई टू ड्रॉप ए प्लान फॉर योर डेवलपमेंट. अच्छा सोचिए से मेरे में क्या वीकनेस है, हो सकता है मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, अच्छा हाउ कैन आई चेंज माई सेल्फ. अच्छा ये सोचिए मैं बहुत ग्रीडी हूँ, हर रोज थोड़ा सोचिए अपने बारे में. हम सब समय काम कर रहे हैं, ठीक है काम कीजिए, लेकिन थोड़ा बैठ के सोचिए हाउ कैन आई चेंज माई सेल्फ, क्या मैं अपने आप में कुछ परिवर्तन ला सकता हूँ. एक्चुअली द वेरी थॉट दैट आई कैन ब्रिंग चेंज विल चेंज यू. I'll add one thing here. Please. As Swamiji said that the basic unit is individual. लेकिन एक इंडिविजुअल का बेसिक यूनिट होता है उसका थॉट. एंड एज पर द न्यूरोसाइंटिस्ट देयर आर अप्रोक्सीमेटली 60,000 थॉट्स इन अ डे जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का होता है. You've got to be kidding. 60,000? Yes, it Where's the is. time to accommodate these thoughts? Most of these thoughts are automatic, repetitive and compulsive in nature. और हम लोग क्या करते हैं, in all these thoughts we keep exporting those 5 villains every minute, every second. Exporting money? हम लोग वो जो 5 विलन है LFEAD, हम लोग इसको एक्सपोर्ट करते रहते हैं, इसको हम लोग भेजते रहते हैं in all these thoughts. Oh, I see. So to prevent us from taking any action on... Actually. I see. Actually. So unless and until we address at the thought level and even below that at the intent level, तब तक हम लोग इसको चेंज नहीं कर पाएंगे. And Swami ji actually wants to say that intent होना चाहिए चेंज करने के लिए. Maharaj ji, I've got a simple question. We are often told and taught, Shunvantu Vishve Amritasya Putraha, or Soham, if I am he, or if all of us are children of God, why do we need to create an identity for ourselves, or do we need one at all? Shunvantu Vishve Amritasya Putraha. This is a quotation from the Shvetashvatara Upanishad. Its meaning is, listen you all the children of immortality. And Soham means I am that ultimate reality. So aham. और आपका प्रश्न है कि ये जो हम सुने तो हैं, तो why we need to know this when we already are. तो ऐसा है ना, हम बहुत सी चीजें सुनते हैं लेकिन उसको हृदयंगम नहीं कर पाते. We are not able to internalize. जैसे एक कॉलेज का एक छात्र है, उसने एक क्लास अटेंड किया जिसमें टीचर ने बहुत कुछ कहा कि आप सिगरेट मत पीजिए. उसने सिगरेट के सारे जितने अवगुण थे, ऑल द हेल्थ डिजास्टर्स व्हिच इट ब्रिंग्स, वो बताया और सबने सुना. और फिर क्लास खत्म हुई और टीचर गए कैंटीन से. जब वो आ रहे थे तो एक लड़के को देखा, वो लड़का स्मोक कर रहा था. और जैसे ही उसने टीचर को देखा, अब उसको रिस्पेक्ट तो दिखानी थी, तो उसने सिगरेट पीछे रख लिया और बोला गुड मॉर्निंग सर. इसका अर्थ यह है कि आपका हेड में तो गया हो लेकिन हार्ट में नहीं गया हो. यू शुड गो टू द हार्ट. सो हमने कहा कि हाँ वी आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड, वो तो एक तरफ हो गया, बट आर वी रियली एबल टू इंटरनलाइज इट? सो उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा. तो उपनिषदों में आता है कि कोई भी ऐसी कोई नई चीज हम जब सुनते हैं, ठीक है, इट इज ए ट्रूइज्म, हमने ये मान लिया कि वी आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड, लेकिन जब सुनते हैं तो उसके ऊपर सोचना चाहिए. श्रोतव्य मंतव्य, उसके ऊपर सोचना चाहिए. मतलब गहराई से सोचिए. अच्छा इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि मैं एक ऐसी चीज हूं जो मरेगी नहीं कभी. शुण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा, मैं अमृत हूं, अर्थात मुझे कोई भय की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे डरने की जरूरत नहीं है, मुझे कोई किसी प्रकार से ये नहीं कहने की जरूरत कि मैं बड़ा असहाय हूं. नहीं, अमृतस्य पुत्रा. इसलिए आप सुनिए, इंटरनलाइज कीजिए. Okay, is this identity then somewhat like what is called, and I'm addressing you this, to you, what is called brand identity in business parlance? I would say in a very narrow sense, yes. In a broader sense, no. In a narrow sense, why yes? Yeah, because in case of brand identity, you try to create one uniqueness out of the entire crowd. Okay. It's the same for human beings when they build their personality, but in the narrow sense. But in the broader sense, brand identity is created only for money and for a very narrow, perspective. But when you talk of real personality, it brings about the unity in diversity, right? Yeah. So, it is more holistic in nature. So now I'm going to ask you a tricky question, and please don't jump down my throat, Maharaj ji. For what kind of brand is Swami Vivekananda then?
Swami Vivekananda is a brand, which represents India, the true Vedant. So he represents Vedant, a way of living. He represents strength. He represents all the positive qualities you can think of. He represents the best of the noble thinking that the world has thought of. So he's like a brilliant brand, ultimately. Swami course. Vivekananda is. Bilkul, bilkul. I don't know why we don't adopt him as our brand in more ways than one. You know what I mean? I think that, you know, other than I've always maintained this. Other than being an extremely ascetic monk in his own way, he seemed to be, as I was saying earlier, on a hands-on guy and a real fun guy. You know, I mean, he used to have fun doing what he did, which he communicated pretty well. You know, one of the things about change that I find extremely important is if you actually believe in what you're doing, and you're going to have a lot of fun doing it. Actually. And if you don't have fun, then boy, you need to change. Is what I was trying to say. I may be completely wrong. He's the pro on this. You tell No, me. actually, you are absolutely correct. हाँ. Unless and until you enjoy doing things, you should not be doing it. तो क्या महाराज जी ह्यूमन आइडेंटिटी के भी कई सारी डिमेंशंस या लेयर्स होती हैं एज वी बीन? बिल्कुल बिल्कुल होती है। असल में हमारे जो भारतीय इस परंपरा में ह्यूमन पर्सनालिटी को बड़ी अच्छी तरह से डिफाइन किया हुआ है। एक डेफिनेशन तो ये है कि एक तो हमारा ये एक बाहरी जो दिखाई दे रहे हैं, हाँ, जो वो आप कह रहे थे पहले कहा है, और उसका फिर एक है एक मानसिक लेवल है, हाँ। और उससे भी और गहरा जाते हैं। तो जब हम पर्सनैलिटी की बात करते हैं तो सबसे जो एक डीपेस्ट कोर जो पर्सनैलिटी का वो क्या है? ठीक है, हम ये डायमेंशन वो डायमेंशन, लेकिन अब डीपेस्ट कोर क्या है? डीपेस्ट कोर ये है कि हर व्यक्ति में एक तो हम ईगो की बात करते हैं, लेकिन ईगो से परे भी एक कुछ चीज है जिसको हम संस्कृत में आत्मा कहते हैं या आत्मन कहते हैं, which is very different from the English word soul. वेरी डिफरेंट। हाँ। एक्चुअली देयर सोल मोर और लेस मीन्स माइंड, हाँ, लेकिन यहाँ पे माइंड का अर्थ नहीं है। मतलब हमारे में एक ऐसी चीज है जो है, वी कैन नॉट डिनाई आवरसेल्व्स, वी कैन नेवर थिंक ऑफ आवरसेल्व्स एज बीइंग एब्सेंट। अब सोचिए, एक बार अब्राहम लिंकन ने ये किया था कि वो सोचने लगे, अच्छा अगर मैं लेट मी थिंक दैट आई हैव डाइड, बट ही सेड एक्चुअली आई कैन नॉट थिंक ऑफ इट दैट आई हैव डाइड, बिकॉज द मोमेंट आई से आई एम डेड, मैं तो हूं ना वहां पे। सो देयर इज समथिंग इन अस, दैट इटर्नल विटनेस विद इन, कि वो है, सब समय है, उसको समझना चाहिए। वी शुड गो टू दैट लेवल। So Santosh and Swamiji, Santosh first. Let's sum up in your world. What is identity? The high points. The real you. Yeah, That's the most important point. Swamiji. हमारी जो आज ये डिस्कशन हुई, इसका निष्कर्ष ये है कि हम सबको अपने प्रति एक विश्वास होना चाहिए। वी शुड हैव ए पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट। आई कैनॉट, नो यू कैन, इस तरह का एक एटीट्यूड होना चाहिए। और कैन में भी ये भी सोचना चाहिए कि कुछ गलत काम करने में नहीं, अच्छे काम करने में। आई कैन डू बैड थिंग्स, दैट्स नॉट नथिंग बिग, आई कैन डू गुड थिंग्स, दैट इज इंपॉर्टेंट। और दूसरी बात, होलिस्टिक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जो जितने भी हमारे फैकल्टीज हैं, वी कैन थिंक, वी कैन फील, वी कैन वर्क, ये सब अच्छी तरह से डेवलप होनी चाहिए। स्पेशली फील फॉर अदर्स, वी नीड दिस वेरी मच टुडे। फील फॉर अदर्स, नॉट जस्ट फील फॉर योरसेल्फ और जस्ट फील इवन फॉर योर नियर वंस, फाइन, लेकिन थोड़ा अपने आप को एक्सपैंड कीजिए और लर्न टू थिंक एंड लर्न टू वर्क इन प्रॉपर कोऑपरेशन विद अदर्स। दैट इज holistic personality development. Wow, that's a pretty clear idea of, you've got a pretty clear idea of what it's about from that. चलिए, अब तो सचमुच बहुत कुछ नया सीखने और जानने को मिला है. And as we come to this end of this episode, I do sincerely hope that our program creates a permanent identity for itself. तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक ठीक इसी चैनल पर इसी टाइम पे विवेकानंद आंसर्स में. तब तक के लिए गुड बाय एंड be yourself. Maharaji, as a small token of our appreciation on our behalf, would you please present this marvelous volume of the cultural heritage of India to Santosh? It's a very special edition. It's a collector's item, and it's perfect for using as a doorstop. अपनी सोच ये सच्चा और सरल हो
आज का कोशिश पे सुनहरा कल हो अपनी अंदर ही है सारी शक्ति